मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। मेरे प्रिय सखा, हम अर्जुन की चेतना की यात्रा में उसके साथ चल रहे हैं। उसने मुझसे, अपने अच्युत सारथी से, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने का अनुरोध किया है। उसका उद्देश्य है निरीक्षण करना, यह देखना कि उसे किससे लड़ना है। पिछले श्लोक में तुमने उसके इस पवित्र उद्देश्य को जाना। अब इस श्लोक में देखो कि वह किस मनोदशा के साथ, किस दृष्टिकोण के साथ उस निरीक्षण को आरंभ कर रहा है। यह श्लोक अर्जुन के उस बौद्धिक कवच को दिखाता है जिसे उसने युद्ध के लिए तैयार किया था, और यही वह कवच है जो अगले कुछ ही क्षणों में तार-तार होने वाला है। अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, योत्स्यमानान्वेक्षेहं यः एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि मैं जान सकूं कि दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को युद्ध में प्रसन्न करने की इच्छा वाले ये कौन कौन लोग हैं। इन शब्दों की सतह के नीचे छिपे मनोविज्ञान को समझो। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, उसका धनुष उसके हाथ में है, और उसका मन भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मन जब भी किसी बड़े या कठिन कार्य के लिए तैयार होता है तो वह एक कहानी गढ़ता है, एक ऐसा तर्कजाल बुनता है जो उसके कर्म को सही ठहरा सके। अर्जुन ने भी अपने मन में एक ऐसी ही कहानी बुन ली है। उसकी कहानी बहुत सरल और स्पष्ट है। वह मानता है कि वह धर्म के पक्ष में है और सामने वाली सेना अधर्म के पक्ष में है। उसकी कहानी का खलनायक निश्चित है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, यानी दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। अर्जुन के मन में इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि दुर्योधन की बुद्धि दुष्ट है, वह दुर्बुद्धि है, और वह गलत भी नहीं है। दुर्योधन का पूरा जीवन छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार का प्रमाण रहा है, लाक्षागृह के षड्यंत्र से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक। तो अर्जुन ने अपने शत्रु को एक स्पष्ट लेबल दे दिया है, दुष्ट बुद्धि। और जब खलनायक निश्चित हो जाता है तो खलनायक का साथ देने वाले लोगों को भी एक लेबल देना आसान हो जाता है। अर्जुन उन्हें क्या लेबल दे रहा है? युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा वाले, अर्थात वे लोग जो केवल उस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसे खुश करने के लिए लड़ने आए हैं। इस एक वाक्यांश में अर्जुन ने सामने खड़ी पूरी सेना को, उन लाखों योद्धाओं को, उन बड़े बड़े महारथियों को एक ही श्रेणी में डाल दिया है, चापलूस, स्वार्थी, अवसरवादी। वह यह नहीं सोच रहा है कि उनमें से कोई अपने कुल के प्रति निष्ठा के कारण लड़ रहा होगा, जैसे भीष्म, या कोई अपने वचन के कारण लड़ रहा होगा, जैसे द्रोण, या कोई अपनी मित्रता के कारण लड़ रहा होगा, जैसे कर्ण। नहीं, उसके मन की सरल कहानी में ये सभी लोग केवल एक दुष्ट व्यक्ति के चापलूस हैं जो उसका प्रिय करने आए हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे मनुष्य अक्सर अपनाता है। जब हमें किसी से लड़ना होता है तो हम उसे अमानवीय बना देते हैं, हम उसे एक लेबल दे देते हैं, हम उसे शत्रु, विरोधी, बुरा आदमी कह देते हैं, और जो लोग उसका साथ देते हैं उन्हें हम उसके चमचे, गुंडे, समर्थक कह देते हैं। ऐसा करने से लड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी व्यक्ति से नहीं, एक लेबल से लड़ रहे हैं। आप किसी पितामह से, किसी गुरु से नहीं, बल्कि एक चापलूस से लड़ रहे हैं। यह बौद्धिक कवच हमें अपराध बोध से बचाता है और हमारे कर्म को एक नैतिक आवरण प्रदान करता है। अर्जुन ने भी यही कवच पहन रखा है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि वह सही है और वे गलत हैं। वह रथ के बीच में जाकर केवल अपनी इस धारणा की पुष्टि करना चाहता है।
वह देखना चाहता है कि वे कौन कौन से चेहरे हैं जो एक दुष्ट को खुश करने के लिए अपनी जान देने आ गए हैं। उसकी यह देखने की इच्छा एक तरह की घृणा या तिरस्कार से भरी हुई है। उसे लगता है कि इन चेहरों को देखकर उसका संकल्प और भी दृढ़ हो जाएगा, उसका क्रोध और भी बढ़ जाएगा और वह पूरे बल से युद्ध कर पाएगा। लेकिन मेरे प्रिय सखा, जीवन की सच्चाई कभी भी इतनी सरल, इतनी श्वेतश्याम नहीं होती। जीवन हमेशा जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा होता है और मैं उसका अच्युत सारथी उसे बीच मैदान में इसीलिए ले जा रहा था ताकि वह अपनी इस सरल कहानी के पार देख सके, ताकि उसका यह बौद्धिक कवच टूट सके और वह जीवन की वास्तविक पीड़ादायक जटिलता का सामना कर सके। क्योंकि ज्ञान का उदय सरलीकरण में नहीं बल्कि जटिलता को स्वीकार करने और उसके पार जाने में होता है। अब इस अर्जुन की मनोदशा को अपने आज के जीवन में देखो। तुम भी अक्सर दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को ऐसे ही सरल लेबलों में बांट देते हो। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह पराया है, यह सही है, यह गलत है, और फिर तुम अपने इन लेबलों के आधार पर अपने निर्णय लेते हो, अपनी धारणाएं बनाते हो और अपने कर्म करते हो। एक आधुनिक कहानी में अर्जुन की इस मनःस्थिति का प्रतिबिंब देखो। समीर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो एक पर्यावरण संरक्षण संस्था के लिए काम करता है। उसकी संस्था एक बड़ी औद्योगिक इकाई के खिलाफ अभियान चला रही है जो एक नदी में जहरीला कचरा बहा रही है। उस औद्योगिक इकाई का मालिक श्री सिंघानिया एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति है। समीर के लिए श्री सिंघानिया धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः एक दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है जो केवल अपने मुनाफे के लिए प्रकृति का विनाश कर रहा है। समीर और उसकी टीम का यह मानना है कि जो कोई भी सिंघानिया की कंपनी में काम करता है या उसका समर्थन करता है वह भी उतना ही बुरा है। वे सभी कर्मचारी, सभी मैनेजर, सभी इंजीनियर समीर की नजर में प्रिय चिकीर्षवह हैं। वे केवल एक दुष्ट आदमी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी नौकरी और अपने वेतन के लिए इस पाप में भागीदार हैं। इस स्पष्ट श्वेतश्याम दृष्टिकोण के साथ समीर अपना अभियान पूरी आक्रामकता से चलाता है। वह उस कंपनी के हर कर्मचारी को एक ही नजर से देखता है, पर्यावरण का दुश्मन। एक दिन समीर को उस कंपनी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अस्थाना से मिलने का मौका मिलता है। समीर यह सोचकर जाता है कि वह एक और चापलूस अवसरवादी व्यक्ति से मिलेगा। वह पूरी तैयारी के साथ जाता है ताकि वह डॉक्टर अस्थाना के तर्कों को काट सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। मीटिंग शुरू होती है। डॉक्टर अस्थाना बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति हैं। वह कहते हैं, समीर जी, मैं जानता हूँ आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आप गलत भी नहीं हैं। हमारी कंपनी से गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी भी सुने। फिर वह बताते हैं कि वह पिछले 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब यह एक छोटी और आदर्शवादी कंपनी थी। वह बताते हैं कि वह स्वयं भी एक पर्यावरणविद हैं। वह कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री सिंघानिया की नीतियां गलत हैं। मैं हर दिन इस सिस्टम से अंदर ही अंदर लड़ता हूं, लेकिन मैं अगर छोड़कर चला गया तो मेरी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे पर्यावरण की कोई चिंता नहीं होगी। मेरे यहाँ रहने से मैं कम से कम कुछ नुकसान को तो रोक पाता हूँ। मैंने अंदर रहकर कई ऐसी नीतियों को लागू करवाया है जिनसे प्रदूषण कम हुआ है, हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं यहाँ सिंघानिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में हूँ कि शायद मैं अंदर से ही इस सिस्टम को बदल सकूं या कम से कम इसके विनाश की गति को धीमा कर सकूं। यह सुनकर समीर का पूरा संसार हिल जाता है। उसका वह सरल श्वेतश्याम का किला ढह जाता है।
जिस व्यक्ति को वह एक दुष्ट का चापलूस समझ रहा था, वह वास्तव में एक भीष्म या द्रोण की तरह निकला, जो एक गलत पक्ष में होते हुए भी अपने ही तरीके से धर्म की लड़ाई लड़ रहा था। उसे पहली बार एहसास होता है कि हर व्यक्ति जो एक बुरी व्यवस्था का हिस्सा है, जरूरी नहीं कि वह बुरा हो। सबकी अपनी मजबूरियां, अपनी लड़ाइयां और अपने द्वंद्व होते हैं। उस दिन के बाद समीर का अभियान बदल जाता है। अब वह पूरी कंपनी पर अंधाधुंध आक्रमण करने के बजाय डॉक्टर अस्थाना जैसे लोगों के साथ मिलकर अंदर से सुधार करने के रास्ते खोजने लगता है। उसका दृष्टिकोण अब विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक हो जाता है। यह परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उसने अर्जुन की तरह अपने शत्रु का निकट से निरीक्षण करने का साहस किया और पाया कि जिसे वह एक साधारण चापलूस समझ रहा था, वह एक जटिल और द्वंद्वग्रस्त इंसान है। मेरे प्रिय सखा, तुम भी अपने जीवन में लोगों को लेबल देने से पहले, उन्हें दुष्ट या चापलूस कहने से पहले एक बार अर्जुन की तरह उनके निकट जाने का प्रयास करो। यह समझने की कोशिश करो कि उनकी कहानी क्या है, उनकी मजबूरियां क्या हैं। हो सकता है कि जिसे तुम अपना शत्रु समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी ही तरह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में फंसा एक और अर्जुन हो। यह सहानुभूति, यह समझ तुम्हारे क्रोध को करुणा में और तुम्हारे संघर्ष को समाधान में बदल सकती है। अब इस श्लोक के गहनतम आध्यात्मिक अर्थ के मौन में प्रवेश करो। यह साधक की आत्मनिरीक्षण की यात्रा का दूसरा चरण है। साधक जो अर्जुन है, साक्षी भाव में स्थित हो चुका है। वह अपने भीतर की वृत्तियों को, अपने आंतरिक शत्रुओं को देखने के लिए तैयार है। इस श्लोक में वह उन वृत्तियों को एक परिभाषा दे रहा है, एक लेबल दे रहा है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, यह दुर्बुद्धि कौन है? यह तुम्हारा अपना अहंकार है। अहंकार ही वह दुष्ट बुद्धि है जो आत्मा के, यानी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के राज्य पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है। इसकी बुद्धि दुष्ट क्यों है? क्योंकि यह हमेशा बाहर की ओर देखती है, हमेशा द्वैत में जीती है, हमेशा मैं और मेरा का पोषण करती है, जो कि आध्यात्मिक सत्य के बिल्कुल विपरीत है। यह आत्मा को शरीर और मन मानने की जो मूल भूल है, वही दुष्ट बुद्धि है। और यह एतेत्र समागताः, वे कौन हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं? वे हैं तुम्हारे अनगिनत विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आदतें, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, चिंता, यह सब तुम्हारे भीतर की सेना है। और इन सब का उद्देश्य क्या है? युद्धे प्रियचिकीर्षवः, ये सभी केवल उस एक दुष्ट बुद्धि अहंकार को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। यह एक गहन सत्य है। तुम्हारे भीतर उठने वाला हर नकारात्मक विचार और हर नकारात्मक भावना केवल तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने, उसे पोषित करने और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही उत्पन्न होती है। इसे समझो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो क्रोध की वृत्ति क्यों उठती है? वह तुम्हारे अपमानित अहंकार को प्रसन्न करने के लिए उठती है। वह कहती है, चिंता मत करो मेरे स्वामी, मैं तुम्हें शक्तिशाली महसूस कराऊंगी। मैं चिल्लाऊंगी, मैं लड़ूंगी और तुम्हारी ता को फिर से स्थापित करूंगी। जब तुम किसी दूसरे की सफलता को देखते हो तो ईर्ष्या की वृत्ति क्यों उठती है? वह तुम्हारे असुरक्षित अहंकार को प्रसन्न करने के लिए उठती है। वह कहती है, यह व्यक्ति तुमसे आगे कैसे निकल गया? मैं तुम्हें उसकी खामियां गिनाकर, उसकी निंदा करके तुम्हें बेहतर महसूस कराऊंगी। जब तुम अकेले होते हो तो चिंता और भय के विचार क्यों उठते हैं? वे तुम्हारे उस अहंकार को प्रसन्न करने के लिए उठते हैं जो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वे कहते हैं, हम तुम्हें भविष्य की सभी बुरी संभावनाओं के बारे में सोच सोच कर यह झूठा एहसास दिलाएंगे कि तुम स्थिति के लिए तैयार हो रहे हो। तो एक साधक जब ध्यान में बैठता है और अपने मन का निरीक्षण करता है,
तो उसे पहली बड़ी उपलब्धि यही होती है। उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि उसके मन का पूरा खेल, उसके विचारों का पूरा कोलाहल केवल एक ही केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, और वह केंद्र है उसका अहंकार। उसे पता चलता है कि उसकी सारी वृत्तियां उसके अहंकार की चापलूस दासियां हैं, जो दिन रात केवल अपने स्वामी को प्रसन्न करने में लगी हैं। यह ज्ञान बहुत मुक्तिदायक है, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम्हारा क्रोध तुम नहीं हो, बल्कि वह तुम्हारे अहंकार का एक सेवक है, उसी क्षण तुम उस क्रोध से अपनी पहचान हटा लेते हो। तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम उसे एक बाहरी वस्तु की तरह देख पाते हो, और जिस चीज को तुम तटस्थ होकर देख सकते हो, वह चीज तुम पर अपना प्रभाव खो देती है। अर्जुन अभी इसी अवस्था में है। उसने अपने मन के शत्रुओं को पहचान लिया है और उन्हें एक लेबल दे दिया है, अहंकार के सेवक। यह लेबल उसे एक बौद्धिक शक्ति दे रहा है, एक नैतिक बल दे रहा है कि वह इनसे लड़ सकता है। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण लेकिन प्रारंभिक चरण है, लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब मैं उसके रथ को आगे ले जाकर उन चेहरों को दिखाऊंगा जिन्हें वह अभी अहंकार का सेवक मान रहा है, तो उसे उन्हीं चेहरों में अपने पितामह, अपने गुरु और अपने भाइयों के चेहरे दिखाई देंगे। तब उसका यह सरल लेबल, यह श्वेतश्याम की कहानी टूट जाएगी। तब उसे पता चलेगा कि अहंकार के सबसे शक्तिशाली सेवक अक्सर प्रेम, कर्तव्य और सम्मान का मुखौटा पहनकर आते हैं, और तब उसका असली विषाद और उस विषाद से असली ज्ञान का जन्म होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे शत्रु बुरे लोग हैं, पर गहराई में वे केवल एक बुरी सोच को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे, इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।